जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें आपको रिजल्ट के बाद क्या लगता है कि कुछ बदल आएगा, सेंटर में क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी से बदलाव आ गया है काफी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को नमस्कार करने को तैयार नहीं है। ये बदलाव आ रहा है और बदलाव दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम दो और हमारे दो की सरकार कमजोर हो रही है। लेकिन सरकार का कमजोर होना देश के लिए अच्छा नहीं, लेकिन जिस तरह का उनका आचरण रहा है, अब देश की संसद के अंदर देश के मुद्दे उठेंगे। अब संसद को बुलडोज नहीं किया जाएगा। अब अग्निवीर और नोटबंदी जैसे फैसले बिना किसी के सहमति के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जैसा कि राशिद साहब ने कहा, शैडो कैबिनेट की बात, कई देशों में इस तरह का प्रावधान है और हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान शैडो कैबिनेट का उस तरह से नहीं रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। और इस बार नीट के ऊपर जिस तरह से संसद के अंदर आवाज उठी कि किस तरह से लाखों बच्चों का भविष्य गर्त में डुबो दिया और तमाम पेपर लीक और तमाम सेंटर हाईजैक के तमाम इश्यूज देश की जनता को पता चले, ऐसे शायद पहले नहीं पता चलते थे, क्योंकि हमारा मीडिया का वर्ग भी पूरी तरह से उनके आवरण में लिपटा हुआ था। आज उसमें भी फर्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आएगा, देश की जनता के मुद्दे उठेंगे, शैडो कैबिनेट भी बनेगी। और केवल अभी का एक ही जो सेशन, बजट सेशन गया है, उसमें देखा कि किस तरह से विपक्ष ने संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी किस तरह से आवाज उठाई है कि बैसाखी वाली सरकार को बचाने के लिए अगर आप सरकार बचाओ बजट लाएंगे तो विपक्ष आवाज उठाएगा। ये बजट देश का होना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है। पहले हम दो हमारे दो का बजट था, अब उसमें दो और ऐड हो गए। हम तो कह रहे हैं कि आप बताइए ना किस तरह से महंगाई कम करेंगे, किस तरह से बेरोजगारी दूर करेंगे। यूपीएससी में कांड हो रहा है, किस तरह से नाम बदलकर लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आज आपने आर्मी को, आपने जुडिशरी को, आपने किस तरह से तमाम संस्थाओं को अपनी गिरफ्त में लेकर काम किया है। मैं समझता हूं बीजेपी के ऊपर जब जब वोट की चोट पड़ती है वो देश के लिए अच्छा होता है। रशीद जी, ये जो मुद्दे उठाए हैं